हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। रिसेंटली कार्तिक मंथ में मैं वृंदावन में था और मुझे वहाँ पे हर ग्रेस किशोरी राधा माता जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस वक्त मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था। माता जी यूके में रहती हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उनके वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ रहते हैं और ये इसलिए है क्योंकि माता जी और उनका पूरा परिवार, उनके हस्बैंड, उनके 4 बहुत सुंदर प्यारे बच्चे, सब लोग बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। तो हमारे सामने ये एक सफल गृहस्थ जीवन का उदाहरण है। तो भक्ति करते हुए गृहस्थ आश्रम में क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या इश्यूज आते हैं, उनको हम कैसे डील कर सकते हैं, उसकी क्या प्रैक्टिकल अप्रोचेस हो सकती हैं, इन सब से रिलेटेड मैंने माता जी से इस पॉडकास्ट में क्वेश्चन पूछे हैं। फॉर एग्जांपल, हमने देखा है कि आजकल सोशल मीडिया का बच्चों के ऊपर किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है, तो उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। या कई बार बच्चे जो हैं अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर इधर उधर कुछ अलग अलग चीज़ें खाना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो उस बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। और बीच में माता जी सो कॉल्ड मटेरियल सक्सेस पाने के लिए कुछ समय के लिए एस्कॉन से दूर चली गई थी और फिर वो लौट कर वापस आई, तो उनका क्या एक्सपीरियंस था, उस बारे में भी हम लोग इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जो टाइम स्टैम्प है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो किसी भी क्वेश्चन पर डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई बात अच्छी लगी, कोई चीज़ समझ में आई, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो मेरे लिए भी और बाकी डिवोटीज़ के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल किशोरी राधे माता जी। जय हो। माता जी स्वागतम। Thank you so much. हम सब लोग माता जी को जानते हैं, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल फैमिली है। हम इस्कॉन के अंदर प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट फेमस, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट स्वीट फैमिली जो है माता जी की है। श्रील प्रभुपाद जी के एक बहुत प्रिय शिष्य थे जशोनंदन प्रभु जी। प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया था कि आप गुजरात जाकर वहाँ पे प्रचार कीजिए, और प्रभु जी ने वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त प्रचार किया, लाखों लोगों को भक्त बनाया। अभी कोरोना के समय प्रभु जी की तबीयत थोड़ा ख़राब थी और फिर कोरोना के कारण वो भगवान के नित्य धाम वापस लौट गए। उनका इतना प्रचार था कि उनके जाने पे इवन जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने भी ट्वीट किया था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का उनका इन्फ्लुएंस था। तो माता जी उन्हीं की सुपुत्री है, यूके में रहती हैं। अमेरिका से माता जी ने पढ़ाई करी है बायोकेमिस्ट्री में, और फिलहाल वहाँ पे अपनी फैमिली को बहुत सुंदर ढंग से माता जी जो है टेक केयर कर रही हैं। तो क्योंकि माता जी अपने परिवार को इतने सुंदर ढंग से जो है उनका पालन पोषण कर रही हैं, उसी से संबंधित आज हम माता जी से कुछ सवाल पूछेंगे। थैंक यू माता जी फॉर टेकिंग योर टाइम। बहुत बहुत आभारी हूँ। I'm very humbled to be here with you. आप इतना अच्छा प्रचार कर रहे हैं YouTube के माध्यम से, सारे सोशल मीडिया पे आपके सब जगह छा गए हैं। So humbled to be here. अच्छा माता जी का एक पहले हरे कृष्ण टीवी पे इंटरव्यू था जिसमें माता जी ने अपनी जो पिछली लाइफ, जो मैंने जस्ट वेरी क्विकली यहाँ पे आपको बताया, उसके बारे में डिटेल में बताया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। आप चाहें तो माता जी की पिछली जो लाइफ है उसका डिटेल्स वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे भक्ति से संबंधित, जो माता जी का एक्सपीरियंस है। माता जी ने 40 साल से इस मूवमेंट में है, परिवार में है, तो हम उससे संबंधित जो है यहाँ पे सवालों के ऊपर हम अपना फोकस करेंगे। सबसे पहले सबसे कॉमन सवाल माता जी, आजकल की जो सबसे पावरफुल चीज़ है वो है सोशल मीडिया। सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है, हानिकारक भी है, और स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है। तो ज़्यादातर पेरेंट्स का एक ही सवाल उठता है कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए ज़रूरी भी है, बिकॉज इट्स द वे दे कैन लर्न। ठीक है, एट द सेम टाइम दे आर नॉट मैच्योर एनफ कि उसमें क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है। तो ये कैसे इस चीज़ को बैलेंस आउट करें, कैसे इस चीज़ को फिल्टर कर सकते हैं, कैसे बच्चों का ध्यान रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं इस बारे में? Yes. I'm also still learning. वैसे तब बोल देना चाहूँगी कि हमने ऐसा तो नहीं है कि हमने इसको परफेक्ट कर लिया है अभी। 4 बच्चे हैं, they have to use the iPad at school, so definitely exposure ज़रूरत से ज़्यादा है ऑलरेडी। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में बच्चे तभी छोड़ेंगे जब उनको कोई हायर टेस्ट मिले। ठाकुर जी कहते हैं गीता में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। सिंपल सी बात है, और एक्चुअली इसको बहुत अच्छी तरह से हम हमारे जीवन में उतार सकते हैं कि अगर हम वो हायर रस, परम रस को चख रहे हैं, तो हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली वो देखकर ये जो तुच्छ एन्जॉयमेंट है वो छोड़ेंगे। उसके बगैर एक्चुअली देयर इज नो चांस। इफ़ दे आर नॉट सीइंग कि माता पिता को भक्ति में रस और आनंद का अनुभव हो रहा है, तो वो क्यों छोड़े।
एक्चुअली उनकी गलती है ही नहीं इसमें। क्यों क्यों वाई शुड वी फोर्स देम, वी कैन नॉट। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद भावार्थ में कहते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल, ये विषय भोग को छोड़ना इज इम्पॉसिबल अनलेस वी आर सिचुएटेड ऑन द ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म। अगर हम भक्ति में एकदम मग्न नहीं हैं, if we are not experiencing some real deep joy, then we will not give up. हम ये छोड़ ही नहीं पाएंगे विषय भोग। So बच्चों का तो क्या कहना, वो क्यों छोड़े? अगर हम कुछ उससे गहराई, समथिंग डीपर, समथिंग मोर enjoyable अगर नहीं दे सकते, तो एक्चुअली ये फॉल्ट हमारा है, बच्चों का नहीं है। So मैंने आफ्टर सो मेनी ईयर्स, 38 साल हो गए मुझे यहाँ पर, और अलग अलग एक्सप्लेनेशन सुनते आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही अंदर मेरे अंदर रह गया है कि एक विशाखा माता जी ने हमें बोला था, प्रभुपाद डिसाइपल, उन्होंने मुझे एक बार बोला कि उनकी 2 बेटियां हैं, दे आर वेरी वेरी वंडरफुल डिवोटीज बोथ ऑफ देम, एंड शी वंस टोल्ड मी कि उन्होंने कभी भी उनकी बेटियां को ऐसा नहीं बोला कि तुम जप करो। फोर्स तो दूर की बात है, उन्होंने इतना भी नहीं बोला कि तुम जप करो। सो मुझे वो बहुत अंदर रह गया कि फोर्स इज़ नॉट द ऑप्शन। हम बच्चों को कभी फोर्स नहीं कर पाएंगे कि ये ही करना है, मंगल आरती के लिए उठना है, 16 माला जप करना है, पढ़ना है, ये उससे कुछ नहीं होने वाला। द ओनली प्रचार इज आचार। हम जो कर रहे हैं दैट्स नॉट इवन इनफ। हम क्या अनुभव कर रहे हैं वो बच्चे लोग लेते हैं। दे आर अब्जॉर्बिंग आवर एनर्जी। व्हेन यू हैव चिल्ड्रन यू विल रियलाइज दैट दे आर सोकिंग इन हमारा जो एनर्जी है, उसको देख रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, बट एक्चुअली व्हाट आर वी फीलिंग, हमारे अंदर भाव क्या है। इफ़ वी हैव जॉय, हम आनंद अनुभव कर रहे हैं, तो वो करेंगे, देन दे विल फॉलो द पाथ। सो द रियलिटी इज़ हमारे ऊपर जो ये कर्तव्य है वो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट जॉब वी हैव एट हैंड, विच इज़ टू जन्म सार्थक करो परोपकार। किसी और का उपकार हम कब कर सकते हैं, जब हमने एक्चुअली हमारा जन्म सार्थक किया हो। सो द रियलिटी इज वी मस्ट प्रैक्टिस, वी मस्ट एक्सपीरियंस फर्स्ट, देन द चिल्ड्रन विल ऑटोमेटिकली फॉलो। भावार्थ में प्रभुपाद जी ये भी कहते कि जब कनिष्ठ अधिकारी है जो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, उनको क्या करना पड़ता है, उनको रेगुलेट करना पड़ता है। जैसे कि डिजीज्ड पर्सन, दे हैव टू देन, डॉक्टर कहता है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, एक्सरसाइज करो, देन रेगुलेशन। बट रेगुलेशन इज नॉट इनफ, you have to, so both are there. We regulate our children, हम बोलते हैं कि हफ्ते में during the week they are not allowed, और weekend में मतलब 1-8 घंटे शायद वीडियो गेम खेलते हैं, मना नहीं करते उनको, कभी कभी मूवीज़ देखते हैं। मैं पूरी तरह से बोलना चाहूँगी कि ऑथेंटिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती आपसे। इन्होंने बोला कि हम तो बहुत फेमस फैमिली है, लेकिन सबको पता होना चाहिए कि वी आर स्ट्रगलिंग विद द सेम थिंग्स दैट एवरीबडी एल्स इज स्ट्रगलिंग। एंड हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बड़े होकर ऐसे सोचे कि अरे मम्मी ने ये नहीं करने दिया, पिताजी ने ये नहीं करने दिया, तो अब जाके हम आजमाएंगे। हाँ, जब उनके पास अपना फ्रीडम जैसे ही आएगी। हाँ, द मोर यू प्रेस डाउन ऑन अ स्प्रिंग, उसको जितना ज़्यादा प्रेशर और फोर्स करोगे उतना ही उछलेगा। और वो हमने देखा है कई बार परिवारों में फोर्स होता था, हमारे भी जीवन में कभी कभी थोड़ा फोर्स था तो हमने भी रिबेल किया एट सम पॉइंट। सो थोड़ा सब कुछ बैलेंस में। हम विदेश में रह रहे तो वहाँ पर तो ये है ही सब, फुटबॉल देखते, उसके सारे फ्रेंड्स फुटबॉल देखते, तो हमको भी जाना पड़ता है, फुटबॉल गेम्स में जाते हैं, हम भी जाते हैं, सो वी हैव टू डू दैट, बट वी हैव टू शो देम परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। वी हैव टू गिव देम द ऑप्शन कि इससे भी गहरा मोर एंजॉयबल अनुभव है। बहुत सही बोला माता जी आपने। अल्टीमेटली हमें ये सोचने के बजाय कि बच्चों को कैसे करें, मैं सोच रही हम कैसे करें, हम अच्छे से कैसे करें। तो 2-3 बातें। पहली बात तो ये है कि जो आपने बोला कि हमें खुद अच्छे से साधना करनी है, और जब हम उसको एंजॉय करेंगे तो बच्चों को प्रैक्टिकली दिखाई देगा कि दिस इज़ अ बेटर पाथ, तो वो अपने आप करेंगे। बहुत ज़्यादा बच्चों को बांधने के बजाय लेट देम चूज, लेट देम, बिकॉज दे एनीवे हैव टू चूज। वो आगे जाकर भगवान चूज करके चलेंगे। तुम्हें भगवद गीता में, हाँ, यथेच्छसि तथा गुरु, ठीक है। और एक मुझे एग्जांपल ध्यान आ रहा है, एक बार मुझे चेतन चंद प्रभु जी बता रहे थे कि मुंबई में एक काफ़ी बड़े टीचर हैं जो जिनके पुत्र वही बचपन से एक डिवोटी फैमिली में जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़े हुए, फिर एक वो एज आती है 20s वाली जब उनको लगता है कि नहीं वो अपनी इच्छा से करेंगे, तो बता रहे थे कि वो धीरे धीरे भक्ति से बच्चा जो है अलग हो गया। और फिर वहाँ पे मुंबई में कोई माइकल जैक्सन का शो था, काफ़ी पुरानी बात है, तो उसका टिकट लेके वहाँ गया।
तो जब वे वहाँ उछल रहा था और मतलब कूद रहे थे, जो भी इनके शो में होता है, कूद रहे थे, चारों तरफ देख रहा था, सडनली उसको पता नहीं कैसे एकदम से रियलाइज हुआ कि मैं सच में क्या एंजॉय कर रहा हूँ। इससे ज्यादा तो मुझे तब आता था मजा जब मैं मंदिर में, हम लोग कीर्तन करते थे, वो डांस करते थे, प्रसाद करते थे। एंड ही लेफ्ट द शो इन बिटवीन ओनली, वो बीच में से छोड़ के वापस आ गया। नाउ ही इज अ लीडर देयर, वन ऑफ द लीडर। देख लो। सो क्योंकि जो आपने जो बात बोली वही है, बिकॉज दे हैव दैट बेस, वो अच्छा संस्कार बचपन में मिले, वो एक्सपीरियंस उनको मिला, तो आगे जाके दे कैन कंपेयर एंड दे कैन फील कि हाँ कृष्ण भक्ति में कितना अच्छा आनंद। और वो एक्सपीरियंस आनंदमय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको ये याद है कि हमारे माता पिता ने कितने मतलब फोर्स किया, कितने लड़ाई झगड़ा किया घर पे। सो लाइक यू सेइंग, ही हैड अ हैप्पी एक्सपीरियंस एट होम। दैट्स द सेम थिंग फॉर मी, दैट्स व्हाट ब्रॉट मी बैक। मतलब जहाँ पर भी हम गए, उसके बाद यही एक बात की वजह से मुझे देयर वाज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि और कहीं है ही नहीं। यू नो, श्रील प्रभुपाद सेज चैंट एंड बी हैप्पी। इट्स नॉट एन गिवन कि अगर आप चैंट करोगे तो बिकम हैप्पी हो जाओ। ये इट्स नॉट ऑब्वियस एंड इट्स नॉट अ नेचुरल, इट इज़ अ नेचुरल थिंग बट इट इज़ नॉट अ गिवन कि यही होगा। यू हैव टू ट्रूली कॉन्शियसली हमको वो प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी जाके यू नो हैप्पी वाली बात। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि हम अपराध वाली जब कर रहे हैं और यू नो आनंदमय हो जाएंगे। या थैंक यू माता जी। एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था, लेकिन आई थिंक यू ऑलरेडी आंसर्ड कि बहुत सारे पेरेंट्स को कंसर्न रहता है कि बच्चे जो इनके स्कूल में पार्टीज होती हैं, ये सब होता है, तो फिर वो बाहर का खाना भी खाते हैं, तो वो कैसे उनको रिस्ट्रिक्ट करें जब उनके फ्रेंड्स खा रहे हैं वो सब चीज़ें। बट आई थिंक यू आंसर द सेम पॉइंट यहाँ पे भी आता है, अगर आप कृष्ण प्रसाद अच्छे से बना रहे हैं, इफ दे आर टेस्टिंग इट। Yes, and the thing is, I'll be completely honest again. I want to be upfront कि हम जब विदेश में रहते हैं, I'm the only cook। ऐसा नहीं कि हमारे प्रभु जी बनाते नहीं है। मेरे 4 बच्चे हैं, तो रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी थोड़ा अलग है हमारे लिए। तो हम तो उनको खाने देते हैं। We let them eat at their friends' parties. Obviously, pure veg, no onion, no garlic. लेकिन ऐसा नहीं है, हम फॉलो नहीं कर पा रहे। जो करते हैं उनको ऑलरेडी अनुभव होगा कि फ़र्क क्या है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे, then we can accept that in our life and try to work from there. So I'm going to address all of you and say, sometimes we find it hard. हम तो फ्लाइट में जैन मील खा लेते हैं। प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से we have to, in my life at least, that is what I follow. और हमने हमारे बच्चों को इतना सिखा दिया है कि जो भी मुंह में डालोगे उससे पहले भगवान को अर्पण कर दो। सो दैट्स द सेकेंड बेस्ट थिंग। श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि बाहर का खाना मत खाओ। लेकिन अगर आई एम द ओनली कुक, there's only so many times a day I can cook. there's only so many packed lunches मैं कर सकती हूँ। उसके बाद मुझे मेरे हाथ जोड़ने पड़ते हैं और ठाकुर जी से प्रार्थना करना पड़ता है। सो मैरिड लाइफ, बच्चों का जो गृहस्थ जीवन है, इट इज़ मेनली अबाउट प्रैक्टिकलिटी। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं कि बहुत गिल्ट लेकर हम घूम रहे हैं और वो सारा डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, और हम बच्चों के ऊपर उतार रहे हैं। अगर आपके प्रैक्टिकल नहीं है आपके लिए कि आप 3 मील्स नहीं पा रहे हैं और सब नहीं कर, देन मोर प्रैक्टिकल इज दैट वी ट्राई टू डू द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। सो आई होप दैट्स एक्सेप्टेबल। एक बार मैंने इंटरव्यू में बोल दिया, किसी डिवोटी इंटरव्यू में, कि अरे उन्होंने पूछा आप कितने बजे उठते हो, तो मैंने तो बोल दिया 7 बजे उठती हूँ मैं। जब भी बच्चे उठते तो उठ जाती हूँ मैं। तो अरे फ़ोन आने लगे, मेरी माता जी ने फ़ोन कर दिया, बेटा ऐसे क्यों बोल रही हो आप तो you're supposed to be because I just wanted to address that, because a lot of us feel a lot of pressure to say something and do something कि हम जो नहीं कर पा रहे। मेरी तब 6 महीने की बच्ची थी, that was my 4th child। मैं मतलब रात को 2-3 घंटे शायद सोती थी। So these are exceptional circumstances that I want every mother, every parent to understand कि कोई आपको जज नहीं कर रहा, और किसी को करना भी नहीं चाहिए। कि अगर आप 8 बजे उठ रहे हो तो आपका कोई रीज़न होगा, आपका कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगा। आप अगर मंगल आरती नहीं कर पा रहे हैं तो वी प्रे दैट द डे विल अराइव सून व्हेन वी कैन डू इट टुगेदर। अब देखो मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं और सब मंगल आरती आना चाहते हैं। सो बी अ लिटिल बिट compassionate to yourself and to your children, because that will go a long way. प्रभु हमारे बहुत करुणामय हैं, दया के सागर हैं। वो ऐसे ऊपर ऐसे नहीं बैठे कि आपको पनिश करेंगे, आपने एक बार का खा लिया, आप मंगल आरती नहीं उठे, आपके बच्चे ने ये कर लिया। पनिश करने के लिए नहीं बैठे, वो यही देखने बैठे हैं कि कितना प्रेम से हम एक दूसरे की सेवा करें, कितना प्रेम में हमारा गृहस्थी जीवन है। आपने बात बहुत सही बोली माता जी, और मैंने खुद ये चीज़ महसूस की है कि हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे डिवोटीज ऐसे हैं जो या तो गिल्टी में जी रहे हैं या फिर वो आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं।
ठीक है, अंदर कुछ है, बाहर से कुछ बोल रहे हैं, बिकॉज दे फील कि इससे कुछ भी नीचे, जो स्टैंडर्ड बताया, इससे कुछ भी नीचे यू आर नॉट वर्दी, वी आर नॉट वर्थी, और आप बहुत कुछ गलत कर रहे हैं, और तो फिर वो और गिल्टी होती है कि मैं कर कुछ रहा हूँ, बोल कुछ रहा हूँ, छुपा कुछ रहा हूँ। तो कली का एक मतलब लक्षण है ना, कि हम करे कुछ और बताए कुछ और, हिपोक्रेसी, दैट इज द लक्षण ऑफ कली। और अगर आप कहीं देख रहे हैं आपके जीवन में कि आप सुख अनुभव नहीं कर रहे, तो आप ये थोड़ा जरूर कॉन्शियसली सोचिए कि मैं वेयर आर वी बीइंग हिपोक्रिटिकल, बिकॉज दैट इज व्हाट कट्स आउट जॉय इन लाइफ। क्योंकि हम किसी को अपना रियल स्वरूप बता ही नहीं पा रहे, वो कैसा जीवन है, इट्स वेरी वेरी डिस्ट्रेसिंग जीवन। अच्छा माता जी, मैंने आपका इंटरव्यू देखा, मुझे पता लगा कि एक समय के लिए आपका भी वजह कि यूथ वाला जो समय होता है जिसमें बहुत एनर्जी होती है और लगता है कि हम दुनिया जीत लेंगे, चांद तारे तोड़ लेंगे, तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, वी आर इंडिपेंडेंट। तो आप उसका कुछ शेयर करेंगे कि आपका जन्म एक डिवोटी परिवार में हुआ, तो वो समय ऐसा क्यों आया? क्या फिलोसफिकली आप कन्विंस नहीं थे और यू जस्ट वांट टू एक्सप्लोर, और आपको लगता है वो जो एक एनर्जी होती है 20s की, वो था? क्या कारण था कि आप जो है थोड़े समय के लिए आपने बोला कि आप भक्ति से थोड़ा दूर चले गए थे? यस अब भक्ति से तो कभी दूर जा ही नहीं सकते, लेकिन ये जो संस्था, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उससे मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था। एंड उसके आई थिंक बोथ, आपने जो दो वजह बोले, आई थिंक देयर बोथ रेलेवेंट। एक तो था, मैं बार बार यही सुनती आ रही थी कि जो माता जी हैं, औरतें हैं, वो थोड़े लेस इंटेलिजेंट है, मतलब दे आर लेस इंटेलिजेंट, सो दैट रियली स्ट्रक अ कॉर्ड, बिकॉज You wanted to prove it wrong. और I had proved it wrong. I was always a topper in my class. मतलब हर चीज़ में मैं I easily was the top of my class, भगवान की दया से। तो मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई कि औरतें लेस इंटेलिजेंट है। Anyway, वो उसका that can be a podcast on its own। मतलब जो उसके बाद मुझे अनुभव हुआ, श्रील प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं ऐसा, और मैं अभी बहुत ब्रीफली बोल देना चाहती हूँ, वो बिल्कुल सत्य है। चाहे मैं कितने भी एग्जाम्स में 100% अचीव करूँ, एक्चुअली द फेमिनिन साइकी, हमारा जो साइकी है, वो इट इज़ प्रोन टू बी मोर इमोशनल। तो हमारे जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, एनीवे आई एम गेटिंग साइड ट्रैक, लेकिन उसका पूरा पॉडकास्ट उसी पे कर सकते हैं कि वो मेरे रियलाइजेशंस क्या थे, और कैसे मुझे पूरी तरह अपना हाथ जोड़कर श्रील प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस के पास वापस आना पड़ा, और पूरी तरह एक्सेप्ट करना पड़ा कि आपने जो ये लिखा है कि women are less intelligent, वो मेरे लाइफ में तो 101% लागू है। कि चाहे बाह्य रूप से I might be intelligent, but internally that was one reason. So that philosophically मुझे समझाया नहीं गया था कि क्यों श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे बोला है। It was more like forceful कि माता जी आप पीछे रहो, आप ये करो, आप कीर्तन नहीं कर सकते, आप ये जो है, अगर हम ज्ञान के बगैर ही फोर्सफुल किसी के आचरण, if you force somebody to act a certain way, it will automatically ensure कि they will not do it. इसे बच्चों का सेम सिचुएशन, मतलब। एंड दूसरा वजह ये था कि मैं क्षमा चाहूँगी अगर किसी को ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरे माता पिता, दे आर in my humble opinion, they are my first gurus. They are pure devotees in whatever that means. लेकिन they did not have a happy marriage. उनका मतलब arranged marriage था, और they were completely incompatible. उनको chalk and cheese जैसा. But because of their surrender to Srila Prabhupada, उनकी जो आत्मसमर्पण था और जितना जो सेवा भाव था, उसकी वजह से उन्होंने they crossed over all hurdles. उन्होंने जितना भी सब सह लिया श्रील प्रभुपाद जी के नाम पे, और उसी की वजह से इतना सब कुछ कर पाए, और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन वो जो मैंने उदाहरण देखा था, उसके वजह से मैंने सोच लिया था कि एक्चुअली मुझे शादी नहीं करनी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें। एक तो कह रहे कि मैं लेस इंटेलिजेंट हूँ, मैं बताऊँगी आपको, मैं जाके बताऊँगी कि आई कैन बी समथिंग, मैं डॉक्टर बनूंगी, आई बिकम सेल्फ सफिशिएंट, और मुझे पति की ज़रूरत नहीं है, मुझे बच्चों की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड एनीथिंग इन लाइफ। एक्चुअली इसी रास्ते पे मोस्ट वुमेन आर ऑन दिस पाथ, बिकॉज एट सम पॉइंट हम लोग कह रहे हैं कि वुमेन का आचरण ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसको समझा नहीं रहे कि व्हाट इज़ द बेनिफिट। औरत होकर ये जो अगर मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करूँगी तो उसमें मेरे लिए क्या है, वो हम समझा नहीं पा रहे अच्छी तरह से। सो दैट इज़ व्हाट वाज लैकिंग, एंड आई एक्सपीरियंस्ड कि दैट इज़ व्हाट पुश्ड मी टुवर्ड्स बिकमिंग अ वेरी रैडिकल फेमिनिस्ट। मैंने तो पूरी तरह अपना लिया था कि मैं मेरा खुद का करूँगी। और तभी भी मैंने पढ़ा था श्रील प्रभुपाद जी का एक लाइन
कि इन द नेम ऑफ फेमिनिज्म women are going to be exploited. ये बहुत फेमस लाइन है उनका, और मेरे लिए तो एक मतलब मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी जब मैं छोटी 18-17 आई वाज लाइक इनको क्या पता, ये तो पुराने ज़माने के हैं, उनको आजकल का नहीं पता. सो दैट इज़ वाई आई लेफ्ट. आई वांटेड टू, मतलब देखना था कि मेरे बल पे मैं क्या कर पाऊँगी, और पूरी तरह 108% ये सत्य वचन है कि फेमिनिज्म के नाम पर औरतों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ जा रहा है. ये बहुत अच्छा पॉइंट है माता जी. मैंने देखा आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे सो कॉल्ड आचार्यास घूम रहे हैं एंड दे आर प्रमोटिंग दिस, जो एक फेमिनिन का जो एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो प्रेम करना जानती है, वो परिवार को संभालना जानती है, उससे अगेंस्ट उनको जो है मोटिवेट किया जा रहा है. ठीक है, तो इसके ऊपर हम कभी, आपने सही बोला, इसके ऊपर एक अलग से पॉडकास्ट करेंगे, वहाँ से जो पॉइंट्स है मिनी सीरीज होगा उस पे. हाँ, नहीं जरूरी है, मेरे दिमाग में है वो, तो नेक्स्ट ईयर कभी इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे. एंड जस्ट एज अ पॉइंट, मैं रेगुलरली एवरी सैटरडे मैं वुमेन्स भक्ति सपोर्ट संघ करती हूँ, जिसमें यही सारे प्रॉब्लम्स, एक्चुअली दिस इज़ वेरी कॉमन, कि अंदर से हमें दर्द होता है कि बोला जाता है कि यही करना है, ऐसे करना है, और विदाउट द अंडरस्टैंडिंग. सो आई डू ऑफर दैट, सो एनीवन इज फ्री, यू कैन जॉइन एनी टाइम. जस्ट वांटेड टू पुट दैट आउट देयर. दिस इज इम्पोर्टेंट माता जी. और वेरी क्विकली, फिर ऐसा जब आपने कहा कि मैं खुद इंडिपेंडेंट, ये सब चीज़ें, तो फिर आपको क्या सडनली महसूस हुआ दैट यू कम बैक? सडनली तो नहीं, 8 साल लगे मुझे वहाँ पर. हर मतलब अमेरिकन ड्रीम को फॉलो करना. आई वेंट टू द बेस्ट कॉलेजेस फॉर बायोकेमिस्ट्री, UCLA. शिल प्रभुपाद जी गए थे मेरे कॉलेज. इट्स अ धाम एक्चुअली. मैं देखूँ तो UCLA एक धाम तरह मैंने उसको एक्सपीरियंस किया. लेकिन मैंने देख लिया बहुत ही नज़दीकी से कि औरतें अमेरिका में सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं. इतनी एंग्जाइटी है उनकी लाइफ में, कोई सपोर्ट सिस्टम है ही नहीं. और इसी बल पे, फेमिनिज्म के बल पे, वो ऐसे प्रूव करना चाह रही है कि वो इक्वल है मेन के साथ. और इट्स सच अ सिली थिंग, बिकॉज हम इक्वल तो है नहीं. हम कई गुना स्ट्रॉन्गर हैं, और there's a complete different, there's no comparison between men and women. हमारे वैदिक संस्कृति में actually women's position is higher in many ways. The mother is the highest position that one can achieve. तो मैंने जब देखा, मेरे खुद के बॉस जो थी, she was well award इतने सारे थे, she was well accomplished, लेकिन she was suffering from so much anxiety. She had cancer. इतना stress था उनके लाइफ में कि उनको खुद को कैंसर हो चुका था. और उनके जब मैं ऑफिस में जाती थी तो इट वाज जस्ट कंप्लीट बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था सब जगह. मतलब इतना केओस, बिकॉज एक औरत कितना कर लेगी, बच्चा पैदा करे, घर गृहस्थी संभाले, काम करे, देन विदाउट द सपोर्ट, बिकॉज मैन एंड वुमेन आर नॉट टुगेदर. ऐसा नहीं है कि साथ है और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. फैमिली का सपोर्ट नहीं है, पूरी तरह अकेले हैं, बिकॉज इन द नेम ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर अलोन. और ये एक्सपीरियंस इतना मतलब दुखदायक है, इतना स्ट्रेसफुल है कि women are completely suffering. So ये one after the next I saw single broken homes, women in complete anxiety and depression. के actually मैंने एक भी example नहीं देखा, not one in 8 years, not one lady did I see कि वाह मैं इनके जैसा जीना चाहूँगी. तब मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ, किस पथ पे मैं चल रही हूँ, कि एक भी औरत मुझे नहीं दिखी जो एक्चुअली एम्पावर्ड थी और खुश थी, वो स्ट्रेस फ्री थी, एंग्जाइटी इंडिपेंडेंट एंड सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट. या सो तब मुझे, और एंड द सेम थिंग अप्लाइज, आई ऑलरेडी हैड द हायर टेस्ट. एक बार हमने टेस्ट कर चुके हैं, जो मैं तो मंदिर में बली पड़ी हूँ. मैंने 2-2 घंटे तक हम हार बनाते थे ठाकुर जी के. तो ये जो अनुभव किए हैं, कीर्तन में नाचना गाना, परिक्रमा लगाना पूरे ब्रजमंडल का, इतना हमने सुख और आनंद अनुभव किया था बचपन में कि देयर वाज नथिंग दैट इवन केम क्लोज. हमने पार्टी भी ट्राई कर लिए, ये सब जो भी व्हाटएवर लॉस एंजलिस हैड टू ऑफर, हमने चखा और सोचा कि बाप रे बाप, ये तो नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ व्हाट आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इन सिंपल ब्रजवासी के लाइफ में. जो यहाँ पर रिक्शा वाला अनुभव करता है, वो ये लोग नहीं छू पाएंगे, इस जन्म में नहीं, कई जन्मों में नहीं छू पाएंगे.
जब हमारी शादी हुई ना तो हम लोग भी जैसे एक दो जगह घूमने गए तो हमें पता लगा हवाई जो है वो सबसे सुंदर जगह है, हाँ तो हम हवाई गए। हम भी गए वहाँ जाके हम जब 4-5 दिन लगे, हमें खुद ही एहसास हो कि दिस इज इट, दिस इज इट मतलब ये बेस्ट है इनका। एग्जैक्टली मतलब जिस चीज़ पे लोग इतना उछल रहे हैं कि लॉस वेगास हो गया या हवाई हो गया, मतलब ये इन लोगों का बेस्ट है, दिस इज द बेस्ट दे कैन ऑफर। तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा जो है मुझे अपने शांति से घर में जब हम कीर्तन करते हैं उसमें मज़ा आता है। जब हम प्रसाद घर में लेते हैं, कीर्तन करते हैं, अपने शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ना सुनना बोलना सोचना बस भगवान की लीलाएं, तो उसमें कितना आनंद है कितना और उसमें कोई लिमिट नहीं है, और तो और ज़्यादा बढ़ते रहो तो और ज़्यादा आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल दिस इज द बेस्ट ऑफ व्हाट दे कैन ऑफर। and it's limited and it goes down. Not only is it limited, इट गोज it डाउन। goes down. सो वो हमारा आखिरी ट्रिप था, उसके बाद हम जब गए नहीं, मेरे ख्याल से काफ़ी साल हो गए, 7-8 साल हो गए। अब तो ब्रज में ही आना है। अब तो फीलिंग आ गई ना कि वो जब वहाँ जाके भी जब सुख नहीं मिल रहा था, तो एनीवे बट आई कैन रिलेट व्हाट यू आर सेइंग माता जी। यस, थैंक यू सो मच। और ये एक अपने आप में एक बहुत सेपरेट टॉपिक है और डेफिनेटली विल टॉक मोर ऑन दिस नेक्स्ट ईयर, वी डू कपल ऑफ पॉडकास्ट, Sure. क्योंकि मेरे दिमाग में है ये चीज़ कि वी वांट टू एड्रेस दिस, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पे जो है ना, आपने सही बोला कि जो आजकल की यंग लड़के हैं जिनको वो मैच्योरिटी नहीं है, जिन्होंने आगे की लाइफ देखी नहीं है, उनको एक तरह से उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, Exploit किया जा रहा है। अच्छे खासे घर टूट रहे हैं, मतलब जो अच्छे खासे घर में खुश है लड़कियां, उनके दिमाग में ठूसा जा रहा And actually ISKCON and Bhakti is not exempt. ऐसा नहीं है कि हम एक बार भक्ति के पथ पे आ गए हैं और हम इसके फ्री हो चुके हैं। एक्चुअली फेमिनिज्म इज बहुत ही सटल, ये जो मेंटालिटी है कि हम सेवा तभी करेंगे जब हमारी सेवा होगी, मी फर्स्ट, ये मेंटालिटी सब जगह है, एक्चुअली हमारे सोसाइटी में भी है। तो ये सेवा भाव को रियली समझना और उसी स्तर से मतलब ऑन दैट लेवल देन यू अप्रोच रिलेशनशिप, तब तो घर गृहस्थी में मतलब आनंद ही आनंद है। सही बोला। अच्छा माता जी, एक बात यह है कि बहुत सारे लोग ना शेड्यूल पूछते हैं कि शेड्यूल क्या है, मतलब जैसे सुबह आप किस टाइम उठे, अब बच्चे अब क्या करना है, फिर दोपहर को क्या, फिर शाम को क्या, तो आप एक ऐसी रफ एक हाई लेवल पे एक थोड़ा शेड्यूल बताएंगे कि आपका शेड्यूल कैसे रहता है? It's a very common question actually. Just obviously now that my children थोड़े बड़े हो चुके हैं, तो अब तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ 4 बजे आराम से। मुझे थोड़ा इवन 5 घंटे अगर अच्छा नींद हो जाए तो मैं सुबह उठ सकती हूँ। So 4 o'clock I wake up and I chant most of my rounds. कभी कभी सारे नहीं होते और बच्चे उठ जाते हैं, 4 है तो कोई ना कोई, किसी के लेग पेन्स हो रहा है या माथा दुख रहा है या कुछ ना कुछ। तो मैं कह सकती हूँ 10 साल में मैं मतलब बहुत कम सोई हूँ। So that's why it's taken so long, but without waking up in the morning, दिन ऐसे लग रहा है you're walking around like a zombie, ऐसे मतलब हाफ मुर्दे ही हैं हम। तो ये तो सबसे अनिवार्य चीज़ है कि सुबह जल्दी उठना और अपना जप मतलब जितना हो सके उतना पूरा कर देना। Then the children wake up और वो लोग नहा धो के फिर इन सब का उपनयन हो चुका है, तो वो नीचे आके अपना पूजा करते हैं, थोड़ा गायत्री मंत्र करते हैं, संध्या वंदन करते हैं चारों? हाँ नहीं, रेवती का तो देवती, हाँ, लेकिन हाँ सबका साथ में करवा दिया क्योंकि संघ में ज़्यादा होता है। एंड सो दे डू दैट, इट्स नॉट लॉन्ग, 10-15 मिनट होता है, फिर दे हैव ब्रेकफास्ट एंड दे गो टू स्कूल। तब हमारा सब कार्य शुरू हो जाता है, यू नो, कुकिंग, क्लीनिंग, एरेंड्स। And by the time they come home, then they have some free time, then we read. Every day we have some kind of class. या तो फिर संस्कृत का क्लास या भगवद गीता क्लास जो हम पढ़ाते हैं, नॉट जस्ट फॉर माई किड्स, लेकिन आसपास के जितने भी डिवोटी फैमिलीज है वो सब घर पे आते हैं। और नहीं, हफ्ते में 2 बार, एक भगवद गीता, एक संस्कृत। फिर वीकेंड में आई डू द वुमेन्स पॉडकास्ट फॉर 2 hours एवरी सैटरडे मॉर्निंग, एंड संडेज को भी मैं बड़े बच्चों के लिए भगवद गीता या संस्कृत, डिपेंडिंग ऑन व्हिच क्लास, एवरी डे। मेरा संस्कृत मतलब बेसिक है, लेकिन कहते हैं ना ब्लाइंड अंकल इज बेटर देन नो अंकल, सो आई एम द ब्लाइंड अंकल जो मुझे बहुत बेसिक संस्कृत आता है। आई नो इनफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टूडेंट्स, और बिकॉज माई फादर वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। वो तो मतलब श्लोक और भागवत और ऐसे कथा करते थे जैसे मतलब एक बार श्लोक देख लिया उनको याद रह जाता था। सो चैतन्य चरितामृत भागवत का वो हम बचपन से सुने आ रहे हैं, इतने श्लोक्स। सो इट्स इन आवर DNA इन वन सेंस। I don't know the grammatical, बहुत high level से नहीं जानते, लेकिन enough to teach the children। और that has really been a deep realization कि अगर हम संस्कृत, श्रील प्रभुपाद जी ने क्यों इतना कष्ट लेके एक एक शब्द का मतलब ट्रांसलेशन दिया, क्यों? Because there's so many different
एंगल्स एंड विजन्स दैट आचार्यज हैव गिवन विद एवरी एक एक शब्द में, तो हम अगर हमारे बच्चे को ये रुचि न दे संस्कृत के लिए, ये समझ न दे उनको, तो ये बहुत बड़ा फेलियर है हमारे पार्ट में, क्योंकि वो रह जाएंगे। उनको जो मिलना है, जो रियल ट्रेजर मिलना है, वो नहीं मिलेगा। सो आई बिलीव रियली फुल्ली कि जितना हो सके उतना उनको संस्कृत की एक्सपीरियंस मिले, उनको थोड़ा एजुकेशन मिले। And then the rest of the evening, they come back and do a bit more japa. We do the aarti, evening aarti, and then some reading. मतलब daily 15-20 minutes. Either we've learnt a new bhajan, उसका translation. बहुत लंबा चौड़ा नहीं करना है। बीच बीच में वो लोग खेलने जाते हैं, फुटबॉल बाहर खेल लेते हैं। They have to be free to express themselves. Flute classes लेते हैं हम। They're learning, obviously all learn मृदंगन, हारमोनियम। तो पूरे वीक में ऐसे चीज़ें चालू हैं बच्चों के साथ that they actually enjoy. They feel कि ये मेरे लिए टाइम निकाल रही है मम्मी, नॉट जस्ट कि उनको जो करना है वही करना है पूरे दिन, और वो कह रहे हैं कि ये पढ़ो ये। So it has to be something that they agree to, that they have ruchi in, and they are naturally talented in. So the day पता नहीं कहाँ निकल जाता है। I hope that answered the question, but Yes. I would say the goal is child oriented. हमको देखना है कि बच्चे का क्या किस में रुचि है, किस में नेचुरल टैलेंट है, किस स्वभाव के हैं, वो उसी में सबसे ज़्यादा एनर्जी उसी में जाता है पेरेंट्स का, कि टू बी इन ट्यून विद द नीड्स ऑफ द चाइल्ड। क्योंकि अगर हम उनकी रक्षा करें, उनको बहुत प्रेम से उनका पोषण करें, तो वो जब बड़े होंगे दैट इज़ व्हाट विल बी फिल्ड इन द हार्ट, और वही वो बाहर देंगे वापस। तो हमारा भजन श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बोला है कि जो पेरेंट्स, स्पेशली द मदर, द फर्स्ट वर्शिप इज़ द चाइल्ड एक्चुअली। तो अगर आपका, इसीलिए मैंने अब तक दीक्षा भी नहीं ली, दिस इज़ वन रीज़न, इज़ बिकॉज आई डेंट वांट टू निगलेक्ट माई चिल्ड्रन। हम जब बड़े हुए थे इस्कॉन में, तब ऐसा बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत फैमिलीज टूट चुके थे बिकॉज द चिल्ड्रन वर निगलेक्टेड। क्योंकि सेवा के नाम पे या मंदिर में फंड रेजिंग के नाम पे या बुक डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे बच्चे रह जाते थे, कि कहीं और किसी और के साथ, और जो प्रेम और जो समय मिलना चाहिए बच्चे को वो नहीं मिला उनको। एंड देन दे गॉट अब्यूज्ड, एंड एनीवे देयर इज सो मच देयर दैट वी कैन लर्न फ्रॉम। हमें ये समझना है कि भगवान के नाम पर, भक्ति के नाम पे हम अगर बच्चे को निगलेक्ट करें, ये सबसे बड़ा अपराध है। क्योंकि ये बच्चे हमें ठाकुर जी ने दिए हैं, ये वैष्णव है, तो उनको बहुत प्रेम से, बहुत ही धैर्य से, बहुत सावधानी से उनको बड़ा करना है, उनको सेवा करनी है उनकी। सो दैट इज़ माई ओनली 2 cents अबाउट स्केड्यूल। ये मेरा भी एक क्वेश्चन था, मैं आपसे पूछना चाहता था कि आपने इतना लेट दीक्षा क्यों ली? लास्ट ईयर शायद आपने ली दीक्षा, नहीं? एक ही साल। एक्चुअली टुडे इज माय फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी ऑफ। इज इट? ओह वाओ, तो उन्हीं की कृपा है। क्या बात है, वेरी स्पेशल टुडे। यस ओके, इट मेक्स सेंस माता जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। और जहाँ तक शेड्यूल की बात है, मुझे लगता है कि ठीक है, औरत से शेड्यूल पूछना अच्छा है, बट अल्टीमेटली सबकी लाइफ डिफरेंट है, इंडिपेंडेंट है। वेरी गुड तो पॉइंट। हम सबको ये देखना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। यस, दूसरों से सुन सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं, बट हमारी जो सिचुएशन है, हमें कितने ऑफिस जा रहे हैं, क्या टाइमिंग्स हैं, बच्चे कितने बड़े हैं, क्या, अल्टीमेटली वी हैव टू कम अप विद अ प्लान कि हमारे लिए एक वर्कआउट प्लान क्या हो सकता है, वर्किंग प्लान जो है हमारे लिए क्या हो सकता है। बिल्कुल। और कई लोग मुझे जब पूछते हैं तो कहते हैं अच्छा माता जी आप तो जॉब नहीं करते। अब मैंने छोड़ दिया रिसेंटली, ओनली 6 months अगो। उसके पहले मैं पार्ट टाइम करती थी। तो ये मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि एक्चुअली इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि हम कितना समय स्पेंड करें बच्चों के साथ। मेरे रियलाइजेशन में मैं कह सकती हूँ कि जो 9 to 5 कर रहे हैं, फिर भी वापस आके अगर 2 घंटा भी दे अपने बच्चे को, लेकिन वो बच्चा ऐसा महसूस करे कि वाह मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्रेम करते हैं, और जो वो 2 घंटा मेरे साथ बिताते हैं वो पूरी तरह मेरी लाइफ में इंटरेस्टेड है, और मेरा प्रोग्रेस और एडवांसमेंट के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब काम से आए और फिर भी उसी में है अपना मन, और डिवाइसेस पे है, या गुस्से में है, या डिप्रेशन में है, जो भी हो वो फिर हम बच्चों पे उतार रहे। दैट इज़ द प्रॉब्लम। ऐसा, और सो इट कुड बी, ऐसा भी हो सकता है कि हम जॉब नहीं कर रहे, पूरे दिन 12 घंटे बच्चों के साथ है, लेकिन बिल्कुल अनकॉन्शियसली, माइंडलेसली अपने स्क्रीन पे या जो भी हो रहा है, ग्राम्य कथा में, कहीं और पॉलिटिक्स में, और अपना, इट इज़ ऑल जस्ट लाइक भगवान
जानते हैं हमारे चित्त में क्या है, हमारे चिंतन में क्या है, बच्चे भी जानते हैं. They know when the parent doesn't want to be with them. So whether it's 5 minutes, अगर दिन में आपको 10 मिनट ही मिले अपने बच्चों के साथ, अगर उस 10 मिनट में आप बच्चा को कन्विंस कर सकते हो कि आप मेरे जीवन में सबसे बड़ा गिफ्ट हो, कि ठाकुर जी ने आपको मेरे जीवन में भेजा है, वाह, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ऐसा नहीं कि 12-12 घंटे अपने बच्चों के साथ बिताएं. दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी. यस माता जी, मेक सेंस. ज़्यादा टाइम तो सबके पास आजकल नहीं होता, लेकिन बात वो है कि जितना टाइम होता है उसमें भी हम लोग जो हैं पूरी तरह से एक दूसरे के साथ नहीं होते. दैट इज़ अ बिगर एंड मेकिंग द चाइल्ड फील के बर्डन है हमारे लाइफ में, ये कभी नहीं, कदापि नहीं. कि ठाकुर जी ज़्यादा नहीं मांगते हमसे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम. क्यों? क्योंकि उनको पता है हमारी देने की क्षमता बहुत कम है. बच्चे भी ऐसे ही है, और ऐसे नहीं मांग रहे कि मुझे ताजमहल बनवा के दो, ये दो. दे जस्ट वांट लव. दे आर द सेम, दे आर लिटरली लाइक ठाकुर स्वरूप. थैंक यू सो मच माता जी. एक प्रश्न जो मैं सबसे पूछता हूँ, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, स्पेशली जो इतने एक्सपीरियंस डिवोटीज हैं, जो इतने लंबे समय तक रहे हैं मूवमेंट में. हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे भक्त जो है ना, इवन आफ्टर स्पेंडिंग सो मच टाइम, मतलब 5 साल 10 साल 15 साल के बाद वो छोड़ के चले जाते हैं. तो आपको क्या लगता है कि जो भक्त नए जुड़ रहे हैं इस्कॉन के साथ, तो वो ऐसा क्या, किस चीज़ का ध्यान रखें? मतलब क्या वो चीज़ है जो उन डिवोटीज में जो बहुत लंबे समय तक और जीवन के अंत तक जो है भक्ति में रहते हैं, मतलब कहाँ पे क्या डिफरेंस है दोनों में, जो एक छोड़ के जा रहे हैं और जो रह रहे हैं? यस, वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे अनुभव में मैं कह सकती हूँ कि एक्चुअली जो फ्रेंडशिप्स मैंने बनाए हैं वो बिल्कुल सो इम्पोर्टेंट. कि अगर मेरे लाइफ में रियल डिवोटी फ्रेंड्स नहीं होते तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती. मतलब जो रस मिलना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ पर्सनल फिलॉसफी. शिल प्रभुपाद जी कितने बार दोहराते कि ये पर्सनल फिलॉसफी है. ऐसा नहीं कि मतलब हमने क्लास में पढ़ा और मतलब सुना और पढ़ लिया और फिर बाद में कहीं पर भी हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाए. ऐसा नहीं है. वाई डज शिल रूप गोस्वामी से ददाति प्रतिगृणाति, ही इज टॉकिंग अबाउट 6 ये जो षड विधि मतलब लक्षण है, दे आर फॉर प्रीति, दे आर फॉर बिल्डिंग लविंग रिलेशनशिप्स अमंगस्ट इक्वल्स, सजातीय. तो ये ढूंढना बहुत ही अनिवार्य है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन हम कैसे ढूंढेंगे? कैसे, हाउ विल यू फाइंड अ ट्रू फ्रेंड? इफ आई आस्क यू, हाउ डू यू फाइंड अ ट्रू फ्रेंड? इट कैन नॉट बी, ऐसे कभी हो ही नहीं सकेगा कि आप एक्चुअल किसी में मित्रता पाओगे अगर हम किसी को अपना रियल स्वरूप बता ही नहीं पा रहे. तो सबसे बड़ा इश्यू यही रहता है, जस्ट लाइक आई सेड अर्लियर, इज इनऑथेंटिसिटी. इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जो प्रामाणिकता नहीं है, एक तरह से प्रामाणिक. इनऑथेंटिसिटी मतलब अपना सच्चा स्वरूप नहीं बता पा रहे. इनऑथेंटिक मतलब यू आर लिविंग समबडी एल्सेस लाइफ, आर्टिफिशियल लाइफ. हम किसी और का जीवन जी रहे. अरे उन्होंने ऐसा बोला था, अब मुझे करना पड़ रहा है तो मैं कर रही हूँ. मिथ्याचारी. यस. सो दैट आई फाइंड इज बिकॉज क्या होता है कि पहले तो हम जानते नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो हम मतलब फॉलो कर रहे हैं. सो उससे बचने के लिए हमें एक्चुअली खुद शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा. विल हैव टू हियर. श्रवण से, शास्त्र अध्ययन से पता चलेगा कि एक्चुअल आचरण क्या है, सदाचार क्या है. बिकॉज सिर्फ हम देखने पे जाएंगे तो वी विल बी लाइक ब्लाइंड शीप. हम चलते ही रहेंगे और वो गड्ढे में जा रहे हैं, हम भी गड्ढे में जाएंगे. और अनफॉर्चुनेटली जब कम्युनल सिचुएशन रहता है कि इतनी बड़ी सोसाइटी है, तो दिखावा मतलब कहीं लैडर चढ़ना है, हमें भी पोजीशन पाना है, प्रतिष्ठा सबको चाहिए थोड़ा थोड़ा. सो वो सोच रहे हैं कि कुछ दिखाएंगे, जो नहीं है वो भी दिखाएंगे. अभी भजन कर लिया, बहुत अच्छा कीर्तन किया, लेकिन अंदर एक्चुअली वो प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाएगा बिकॉज वी आर नॉट बीइंग ऑथेंटिक. सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स आई कैन से इज प्लीज़ फाइंड योर सजातीय फ्रेंड्स, जिनके साथ ये आप 6 लविंग एक्सचेंजेस एक्सपीरियंस कर सकें. और उसका मतलब ये भी है कि पूरी तरह अपना हार्ट रिवील करना, अपने जो अनर्थ हैं उनके बारे में बोलना किसी गुड फ्रेंड के साथ, लाइक रियल फ्रेंड. सो एंड दैट विल कैरी यू फॉरवर्ड बिकॉज इन दैट रिलेशनशिप, जब आप किसी के साथ ऐसे रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तब ठाकुर जी खुद वहाँ पर मैनिफेस्ट हो जाएंगे. इसी को सत्संग कहते हैं. जब when we are getting purified and you're actually revealing your heart,
वो सत्संग हुआ। तो इट्स वेरी वेरी ऑब्वियसली अपने वरिष्ठ भक्तों से तो सुनना एंड शिक्षा ग्रहण करना ये सब तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो तो सब जगह आप सुनेंगे और बाकी सबके साथ कैसे आदर से करना, बट दिस इज मिथ्याचार्य ना होना और अच्छे मित्र बनाना मुश्किल है, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन में मुश्किल हो जाता है फॉर द सेम रीजन, क्योंकि ज़्यादातर लोग वो मिथ्याचारी वाले मोड में आ जाते हैं। हाँ और कृष्ण को हमारे जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हम बहुत पापी हैं, ये है। मैं तो भगवान को से प्रॉब्लम ही नहीं है, हाँ पाप से प्रॉब्लम नहीं है, मिथ्याचार से प्रॉब्लम। मिथ्याचार से प्रॉब्लम। अगर हमारे अंदर कुछ कमी है भगवान को उससे प्रॉब्लम नहीं है, यस लेकिन उस कमी को हम छुपा के अपने आप को जो अच्छा दिखा रहे हैं डिवोटीज के सामने, उससे भगवान को प्रॉब्लम, उससे चिढ़ है भगवान को। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक ही चीज भगवान नहीं एक्सेप्ट कर सकते, मिथ्याचार। मिथ्याचार जो है। थैंक यू सो मच माता जी। अच्छे फ्रेंड्स बनाना मुश्किल है, बट ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर हम कॉन्शियसली विचार करें और ढूंढें और सोचें कि इस चीज़ को हम कैसे। और अगर ह्यूमिलिटी है अंदर से, then you will be able to reveal your unearthers. It starts with humility. You have to ego खा लेना पड़ता है, फिर बोलना पड़ता है कि प्रभु जी एक्चुअली सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि हम पापी हैं। You'll have to truly address it. फील दैट। हाँ, Feel it. फील भी नहीं होता जनरली। लोग जनरली मैं देखा भक्त जब ये भी बोलता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, उसमें कहीं ना कहीं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ देखो मैं कितना अम्बल हूँ, मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ, मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, लेकिन ट्रूली इस चीज़ को महसूस करना मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। और द प्रूफ विल बी कि आपके लाइफ में कितने फ्रेंड्स हैं। दैट विल बी द प्रूफ वेदर यू आर एबल टू बी ऑथेंटिक। फ्रेंडशिप्स के लिए ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लाइफ में ऐसे आप देख रहे हो कि फ्रेंड्स हैं ही नहीं, तो आपको कहीं अंदर से देखना है कि आप शायद जानते भी नहीं हैं लेकिन आप छुपा रहे कुछ। करेक्ट। माता जी एक और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि प्रभुपाद जी की जो इतनी सारी अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें से आपकी फेवरेट इंस्ट्रक्शन या फिर फेवरेट या यूँ कह लो कि आपके हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन कौन सी है? राइट, सो आई थॉट अबाउट इट। मैं वही कहने वाली थी जो हमने पहले डिस्कस किया था कि इफ़ यू लव मी यू विल शो योर लव फॉर मी थ्रू कोऑपरेशन। मतलब अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आप कोऑपरेट को हिंदी में समझ गए, कोऑपरेट करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि झगड़ा और क्रिटिसिज्म और निंदा करते रहना और दूसरे की खामियां दिखाते रहना। सो विल कोऑपरेट के विल लुक बियॉन्ड ईच अदर्स प्रॉब्लम्स। लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि एक्चुअली आई वांट टू मेक इट जो एक्चुअली वेरी सटल वेरी नुआंस्ड एक इंस्ट्रक्शन है जो मैं अपने लाइफ में अभी कोशिश कर रही हूँ, वो मैं शेयर करना चाहूँगी एज अ वुमन स्पेशली। कि श्री प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि चैस्टिटी एंड शाइनेस, उसको हिंदी में चैस्टिटी पवित्रता, शाइनेस को लज्जा और पवित्रता पतिव्रता। हाँ, सो लज्जा एंड पतिव्रता, ये जो दो क्वालिटीज है औरत के लिए, दे आर द सोर्स ऑफ हर पावर। और ये मुझे बहुत टाइम लगा इसको समझने में, क्योंकि नेचुरली मैं लज्जाशील नहीं हूँ। नेचुरली हम मेरे 5 भाई हैं और मैं मतलब ऑलमोस्ट टॉम्बॉय की तरफ बड़ी हुई हूँ। इन वेस्टर्न वर्ल्ड आल्सो हाँ, हाफ वाइट, तो लज्जा मेरे लिए नेचुरल नहीं है। सो दैट वाज अ लॉन्ग टाइम। मुझे लगा कि ये तो मेरे लिए कभी नहीं होगा, कैसे मैं लज्जाशील हो जाऊँगी। अब धीरे धीरे मुझे ऐसे अनुभव हो रहा है कि ही डजंट मीन जस्ट एक्सटर्नली कि मतलब पूरा ढक के रहो और घूंघट लगा के रखो, ऐसा नहीं। कि अंदर से हमें फील करना है कि हमेशा दिखावा की ज़रूरत नहीं है, हमेशा बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा अपना वॉइस हर्ड। क्योंकि स्पेशली आजकल के फेमिनिस्ट ये जो रंग चढ़ी है सबको, हमें यही है कि आई नीड टू बी हर्ड, मेरा सुनो आप। और मैं भी ऐसी थी, अभी भी हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको कम करूँ, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो इसे कंट्रोल कर सके उससे आध्यात्मिक पावर मिलता है। इन द सेम वे जैसे पुरुषों के लिए ब्रह्मचर्य या ऊर्ध्वरेतस ये जो है वो आध्यात्मिक पावर पुरुषों को देता है, इन द सेम वे फॉर वुमेन हमारे लिए लज्जा और ये पतिव्रता, इट गिव्स द सेम आध्यात्मिक तेज and power. It makes you spiritually powerful. It empowers you. और ये बहुत धीरे धीरे बहुत सटली मुझे अभी अनुभव हो रहा है कि मेरा आचरण में नेचुरली मुझे ये प्रैक्टिस करना है, बिकॉज आई कैन फील इट। आई कैन फील कि जितना भी मैं अपने आप को कंट्रोल करूँ उतना मेरा एम्पावरमेंट बढ़ता जाता है। सो ये एक एक शब्द जो श्री प्रभुपाद जी ने बोला है हमारे लिए, ये
दिस इज कमिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. ये ऑर्डिनरी शब्द नहीं है, ऑर्डिनरी इंस्ट्रक्शंस नहीं है, जो मैं बिल्कुल आसानी से ठुकरा चुकी थी पहले, अब मुझे इतना पावरफुल लग रहा है. सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस वन बिकॉज एज वुमेन एक्चुअली अभी हेड कवर नहीं किया, लेकिन मंदिर में जितना हो सके उतना मैं कर लेती हूँ. सिर्फ नहीं है हमारे लिए. we have so much to prove to the world and we want to be strong externally. मतलब विदेश में देखा जाता है कि बाह्य रूप से women powerful है. They can do rugby और sports कर सकते हैं और they can work out just like men और ये सब, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल ही vulnerable, इतने मतलब fragile हैं औरतें, अंदर से बिल्कुल पावर नहीं है. कोई इतना सा भी शब्द बोल जाए हमें, हम टूट जाते उसमें. तो that's my little realization that I find very powerful in my life that I want to share from Srila Prabhupada, जो specific औरतों के लिए है. This is very important, माता जी. Yes. तो आपने बोला दो चीज़ें हैं, एक तो पतिव्रता और एक लज्जा, तो उसका वुमेन को ध्यान रखना चाहिए. थैंक यू. तो एक मेरा दिमाग में अभी प्रश्न आ रहा था कि आपने लास्ट ईयर परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से आपने शिक्षा ली, तो उनकी ऐसी क्या खास बात, ऐसी कौन सी क्वालिटी, ऐसी कौन सी चीज़ आपको अट्रैक्ट करी कि आपने उनसे दीक्षा ली? अरे बाप रे बाप, कहाँ से शुरू करें. वाह, इतने हम्बल, इतने गुणवान. ही जस्ट इज कंप्लीट एम्बॉडीमेंट ऑफ अ महात्मा. जितने भी लक्षण कहीं पर भी हम सुने होंगे भागवत में, ही एम्बॉडीज ऑल ऑफ देम. लेकिन आई थिंक मेरे लिए सबसे प्रिय तो वो उनकी कथा है, उनकी वाणी, जो जितने रुचि से वो ठाकुर जी के बारे में बात करते हैं और जितने कन्विक्शन के साथ वो कथा करते हैं, ये मतलब अंदर से हिला देता है. लाइक आई जस्ट देयर इज नो रूम फॉर एनी डाउट. माया तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो अनर्थ है उसको भी एकदम बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं उनकी वाणी, एटलीस्ट मेरे लिए. तो अगर आपने कभी सुना नहीं हो मेरे गुरु महाराज की कथाएँ, तो प्लीज़ इस्कॉन डिज़ायर्ट्री पे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा. बट मोर देन दैट इज़ हिज ह्यूमिलिटी. उन्होंने कभी भी, कितने वरिष्ठ मतलब गुरु है इस्कॉन में, एक भी उनकी पोजीशन नहीं है. उन्होंने किसी भी क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट में हेड नहीं, मैनेजमेंट में कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं. और वो उनके सारे अनुयायी को यही बोलते हैं, डिसाइपल्स को, कि जितना हो सके उतना दूर ही रहिए कोई भी पोजीशन से. जितना हो सके उतना दूर से सेवा करो. क्योंकि दूर से मतलब ऐसा नहीं कि सेवा न करो, जुड़ो मत, लेकिन पोजीशन मत लो. क्योंकि मत भागो पोजीशन की, क्योंकि क्या करना पड़ता है फिर, उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जब पोजीशन लोगे देन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्व द पोजीशन. तब भगवान पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना नहीं रहता जितना पोजीशन पे रह जाता है. और उसी में फिर कर्म बंधन है एक्चुअली. कितना अपराध हो जाता है. टेम्पल प्रेसिडेंट हमारे पिताजी थे, ही वाज अ रीजनल GVC एंड सो मेनी उनके पद थे. मैं जानती हूँ बहुत निकटतम से कि इट्स अ थैंकलेस टास्क. इट इज़ फुल ऑफ डेंजर एंड रिस्क. कोई भी पोजीशन में इतना रिस्क है. और वैष्णव अपराध, कितने लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे. आपने ऐसे बोल दिया, किसी और ने कैसे सुन लिया, और वैष्णव अपराध तो हर घंटे हो जाता है उसमें. सो हम नहीं, ऑब्वियसली इट्स कृष्ण लुकिंग इन, इज अप्रिशिएटिंग कि ये लोग जो पोजीशन ले चुके हैं वो कितना कर रहे हैं, द हार्ड वर्क दैट दे हैव टू डू. लेकिन अगर हम अपना भक्ति को बचाना चाहते हैं और वैष्णव अपराध से बचना चाहते हैं और रियली सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जितना हो सके उतना ये सारी उपाधियाँ और पोजीशन से दूर ही रहे. That was something very very dear to me because he doesn't even have a bank account. उनके पास कोई घर अपने नाम का नहीं है, कहीं पर भी कुछ ऐश और आराम नहीं है उनके लाइफ में. और इस्कॉन में जब मैं बड़ी हुई हूँ, मैंने बहुत कम ऐसे देखे हैं. नॉट किसी की निंदा नहीं कर रहे, लेकिन मेरे लाइफ में बहुत नेसेसरी था, क्योंकि मैंने कितने गुरु को आते जाते देखा है. लेकिन ऐसा एक महात्मा मुझे मिल गए हैं जो सेम भाव मेरे माता पिता श्रील प्रभुपाद जी के प्रति रखते हैं. वो मुझे एक बार महसूस करने मिला. जो मतलब मेरी माता जी तो श्रील प्रभुपाद जी के बारे में रोए बगैर बात ही नहीं कर सकती. और आई थॉट मेरे लिए कभी नहीं होगा ऐसा. आई थॉट मैं कैसे कब ऐसे अनुभव करूँगी, कैसे एक महात्मा आए मेरे जीवन में जिनकी वजह से मतलब मेरे तो
यस माता जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और मेरा एक प्रश्न ये भी था और आपने लेकिन शायद ऑलरेडी आंसर कर दिया, या आप कुछ उसमें ऐड करना चाहते हैं? कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन महाराज की जो आपको बहुत ज़्यादा रजिस्टर हो गई और आपके दिल के बहुत करीब है और आप बहुत इंस्पायर हुए, कोई ऐसी बात? श्योर। सो जब मेरी दीक्षा हुई तो उन्होंने मुझे 2 खास इंस्ट्रक्शंस दिए थे। एक तो उन्होंने बोला बहुत ही क्लियरली, एक्चुअली थोड़ा प्रचार के बारे में बात हुआ तो मैंने पूछा आपकी कोई आज्ञा है, तो वो कह रहे कि आप पढ़ते हो रोज़? मैंने बोला कि रोज़ तो नहीं पढ़ती हूँ मैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं रोज़? मैंने बोला नहीं, मैं आपकी कथा रोज़ सुन लेती हूँ। तो कहते नहीं, कथा सुनने से इट्स नॉट इनफ, आपको एक्चुअली शास्त्र अध्ययन, यू हैव टू रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स एवरी सिंगल डे, यू कैन नॉट मिस अ सिंगल डे। और ये मतलब जितने भी लोग, जितने भी वरिष्ठ डिवोटीज़ हैं जो मेरे लाइफ में जो मुझे इंस्पायर करते हैं, दिस इज़ बाय फार वन कॉमन थीम सारे डिवोटीज़ के लाइफ में जो मुझे इंस्पायर करते हैं, इज़ दैट दे आर एक्सट्रीमली डेडिकेटेड रीडर्स भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम। वैशेषिका महाराज को देख लो, आज दैवी शक्ति माता जी की लेक्चर सुना, मतलब अमरेंद्र प्रभु, you see these devotees, they are, you can tell they read for a majority of the day. So that was one instruction. The second one was उन्होंने खास मुझे सारे अपने डिसाइबल्स को ये नहीं बोलते हैं कि 25 माला एकादशी के करना है, लेकिन मेरे मन में थोड़ा सा शायद घमंड था, आई डोंट इवन नो कि था या नहीं था, क्योंकि मैं 2.5 साल से मतलब निर्जला कर रही हूँ और मैंने महाराज जी को बोला नहीं ऐसे कुछ, लेकिन अंदर शायद था थोड़ा। तो वो पूछे बगैर उन्होंने बोल दिया कि आप 25 माला करो एकादशी पे दिन, कि हाँ। और मैं एक्चुअली मैंने रेजिस्ट किया, महाराज जी मेरे 4 बच्चे हैं, मैं तब जॉब भी करती थी, प्लीज़ महाराज जी वैसे नहीं होगा। तो कहते नहीं आपको करना पड़ेगा। अच्छा। सो दिस इज द पावर ऑफ गुरु। ही न्यू कि ये कर रही है निर्जला, उसको क्या फ़ायदा, निर्जला का क्या फ़ायदा अगर आप एक्स्ट्रा माला नहीं कर रहे, अगर आप पढ़ नहीं रहे। दिस इज़ द पावर ऑफ गुरु। ही नोज़। मैंने किसी को बोला नहीं था तब कैसे हम कर रहे हैं, लेकिन गुरु नोज़ कि क्या आपके मन में क्या है और क्या निकालना है और क्या डालना है। तो अब चाहे कुछ भी छूट जाए वो तो नहीं छोड़ सकते। तो दिस इज़ देयर सो मेनी मोर इंस्ट्रक्शंस, कहाँ शुरू करें कहाँ पूरा करें, लेकिन आज के लिए ये 2। यस, थैंक यू सो मच माता जी। और हम लोग भी इस बार महाराज के संभव दर्शन नहीं हो पाए। महाराज यहीं पे है क्या अभी? यस। अच्छा, संभव। लेकिन हम हमेशा केशव कुंज जाते हैं, महाराज जी के सुबह को दर्शन होते हैं। अभी थोड़े शिफ्ट हो गए हैं और he doesn't like to meet people, obviously his health is yes बट यस, महाराज इज अमेजिंग। और हम भी जब उनकी कथा सुनते हैं, जिस प्रेम से जिस तरीके से वो सुनाते हैं, ऐसा घंटों बीत जाते हैं पता नहीं लगता है। कृष्णा। यस, थैंक यू सो मच माता जी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी आज के लिए इतना बहुत है। स्पेशली वो वुमेन के ऊपर हम लोग नेक्स्ट ईयर और भी पॉडकास्ट करेंगे। Sure. और आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच माता जी, कार्तिक महीने में आपने समय निकाला। आई एम सो हम्बल्ड। बहुत आनंद आया आपसे मिलकर, हम दोनों से मिलकर। वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। माता जी के जो चैनल्स हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, मैं वो सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा, आप प्लीज जाके देख सकते हैं। और जो माता जी की क्लासेस हैं उसका डिटेल भी डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी मैं डाल दूंगा, तो उसको भी आप लोग चाहें तो एक बार देख सकते हैं। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण।